आज मैं आजादी के महानायक सरदार भगत सिंह के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जिनकी उम्र है मात्र 23 साल। 23 साल में ही इनको फांसी दे दी गई। इस उम्र में लोग हाथ में गुलाब लेकर घूमते हैं, लेकिन सरदार भगत सिंह फांसी के फंदे को लेकर घूम रहे थे। जब सरदार भगत सिंह को फांसी के लिए फैसला सुनाया गया तो भारतीय जनता को विश्वास था कि महात्मा गांधी सरदार भगत सिंह के फांसी को रुकवा सकते हैं। लोगों को यही एकमात्र विकल्प समझ में आ रहा था। दूसरा विकल्प जज का था। सरदार भगत सिंह के फांसी को लेकर जो जज फैसला सुना रहे थे, उन जजों में एक जज भारतीय था जिसका नाम आगा हैदर खां था। यह जज सरदार भगत सिंह के फांसी के फैसले को लेकर काफी विरोध कर रहा था। काफी विरोध। इस जज ने कहा कि जिसका कोई सबूत नहीं है, जिसका कोई गवाह नहीं है, उसके ऊपर कोई आप फांसी की सजा नहीं सुना सकते हैं। दंडात्मक कार्रवाई करते हुए जेल की सजा कुछ समय के लिए सुना सकते हैं, लेकिन फांसी पर नहीं लटका सकते हैं। अंग्रेज जज हैदर खां की एक बात नहीं मानी। जब अंग्रेज जज इनकी बात नहीं मानी तो इन्होंने जज के पद से इस्तीफा दे दिया। जज के पद से इस्तीफा देने के बाद कहा, भाड़ में जाए तुम्हारा पद, हमें तुम्हारा पद नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो सिर्फ सरदार भगत सिंह चाहिए। जब सरदार भगत सिंह की फांसी को लेकर जज के फैसले को अमान्य कर दिया गया तो महात्मा गांधी उस समय तो एक वकील थे। महात्मा गांधी इरविन से जब समझौता करते हैं और सरदार भगत सिंह के फांसी को लेकर कुछ बात करने की कोशिश करते हैं तो इरविन खेल खेल जाता है। इरविन कहता है कि जो राजनीतिक कैदी हैं उनको मैं छोड़ दूंगा, लेकिन जो आपराधिक मामले में पकड़े गए कैदी हैं उनको मैं नहीं छोड़ूंगा। इस बात को लेकर इरविन से महात्मा गांधी सहमत हो जाते हैं और महात्मा गांधी जब बाहर निकल जाते हैं तो 23 उसके बाद आप जानते हैं कि 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है। 23 मार्च 1931 को सरदार भगत सिंह को फांसी दे दी गई। अब जब सरदार भगत सिंह को फांसी दे दिया गया, इसकी बात पूरे भारत में जब फैल गई तो लोगों में एक आग जैसा जल सैलाब उमड़ पड़ा। आग जैसा जन सैलाब उमड़ पड़ा। अंग्रेजों को डर था कि अब भारतीय जनता
किसी के कंट्रोल में नहीं है। उन्होंने यह अंदाजा कर लिया, अब हमें ये देश छोड़ना पड़ सकता है। ऐसे थे हमारे सरदार भगत सिंह। धन्यवाद।